हरियाली में जब बारिश की बूंदें टिप टिप पड़ती हैं, उन बारिश की टिप टिपों के साथ पता चलता है कि राजस्थान में भी एक बारिश हो रही है। काली घटाएं घिरी हुई हैं वहाँ की सत्ता पर, जो सवाल उठा रही हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कांग्रेस को मत दिया था, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया था। लेकिन यहाँ करुणा की बात करें या किसी मामले में फेलियर की बात करें, चलिए उन बातों को छोड़ देते हैं। बात करते हैं कि राजस्थान सरकार में आज क्या क्या हुआ, जिसके बारे में आपको जानने में दिलचस्पी होगी, जो कि मोदी मीडिया ने आपको पता नहीं क्या क्या बताया होगा, लेकिन असली खबरें आप तक शायद नहीं पहुंचाई होंगी। इन बादल की घटाओं के मौसम में, इन बारिशों के मौसम में मुझे लगता है कुछ सियासती बातें करनी चाहिए। और सियासती बातें इसलिए भी करनी चाहिए कि सियासत की बात करते हुए लगता है कि शायद सियासत हमारे देश की रगों रगों में जम गई है। ये बात मैंने क्यों बोली? यहाँ कांग्रेस में एक तरफ त्याग, समर्पण और अहिंसा की भावना कही जाती थी, लेकिन एक नेता सचिन पायलट, जिनको आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, वो आजकल दावा करने लगे हैं कि साहब हमारा आत्मसम्मान जो है रखा नहीं गया कांग्रेस के अंदर। उनको गृह मंत्री बनाया गया, उनको काफ़ी इज्जत दी गई। अब पता नहीं वो कौन सी इज्जत पा लेना चाहते हैं, जबकि एक ऐसी बिरादरी के साथ वो जुड़े हुए हैं जो परिवारवाद ने उनको आराम से दे दी। राजेश पायलट की वो धरोहर थी जो कांग्रेस से उनको मिली, और वो धरोहर लेकर के वो आगे बढ़े और नेता बन गए। उनकी खुद की कुछ राजनीतियों की कुछ समस्याएं रही होंगी, कुछ बोझ रहे होंगे उनके दिल पर, पता नहीं कौन से बोझ रहे होंगे जिनको लेकर के आज वो सवाल कांग्रेस पर उठाने लगे हैं। लेकिन चलिए मैं आपको अपडेट कर दूं दोस्तों, अपडेट आप हो भी गए होंगे कि अशोक गहलोत ने 109 विधायकों की परेड करा दी मीडिया के सामने। मीडिया का मुंह सूख गया, मीडिया उसको मानने को तैयार नहीं था। अमित मालवीय का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बोलता है कि साहब फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट किस आधार पर होना चाहिए? क्या सचिन पायलट ने क्या अभी समर्थन वापस ले लिया? क्या राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी? क्या इसी बात पर फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए? सचिन पायलट की नाराजगी परिवार के साथ हो सकती तो परिवार साथ में बैठ करके उसको सुलझा लेगा, लेकिन गोदी मीडिया ने पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के लोगों को गुमराह किया, जिसके ऊपर एक केस तो बनता है। अशोक गहलोत सरकार से तो ये उम्मीद है कि वो एक केस करेंगे। जिस तरह की अव्यवस्था फैलाई गई, एक शासन को, एक राज्य के मुखिया को डिस्टर्ब किया गया और एक सत्ता को डिस्टर्ब करने की कोशिश राजस्थान के अंदर हुई। शायद वो ऐसा कर पाए, ना कर पाए। हालांकि ये दावा किया गया मीडिया के द्वारा कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच एक नाट्यक्रम में मोड़ आता है, और नाट्यक्रम में मोड़ आता है प्रियंका गांधी बात करने पहुंच जाती हैं सचिन पायलट के पास। सचिन पायलट सारी शर्तें छोड़ करके कांग्रेस में आने को तैयार हो जाते हैं। उनके कुछ जनरल इश्यूज होते हैं, कुछ घोषणा पत्र में दिए हुए वादे होते हैं, उन पर वो एग्री करने लगते हैं। अब क्या करे मीडिया? मीडिया अपना सर ढूंढ रहा है, और आप गारंटी समझिए कि ये सरकार राजस्थान की शाह के कुत्सित इरादों का शिकार नहीं बनेगी। ये केवल अपनी बात करेगी और राजस्थान में एक बार फिर सचिन पायलट पूरे आत्मसम्मान के साथ कांग्रेस के साथ दिखाई देंगे। ऐसा कुछ इशारा हाई कमान की तरफ से लग रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक्टिव हो गए, इसी बीच कुछ आज तक पर खबरें चलने लगीं। कुछ लोगों ने बोला, कुछ पत्रकारों ने बोला कि कांग्रेस को मार्गदर्शक मंडल में डाल देना चाहिए इन बुजुर्ग नेताओं को। बुजुर्ग नेताओं के अलावा संगठन में है क्या? संगठन के लिए कितनी मेहनत कांग्रेस ने की है, या कितने कार्यकर्ता राहुल गांधी से मिल पाते हैं, इसके बारे में भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन इस बीच अगर जवाबदेही के बारे में बात करते हैं, तब एसपीजी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कितने लोग मोदी की सरकार में कार्यकर्ताओं को मिलने से रोक देते हैं राहुल गांधी से, शायद ये मीडिया नहीं बताता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो वोटर आईडी भी नहीं है जो राहुल गांधी जी से मिलने पहुंच जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को और गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश हमेशा चलती रही है। अब भी ये बोला जा रहा है कि साहब गांधी परिवार बात नहीं कर सकता था, यानी गांधी परिवार में खोट है। एक तरफ ये बोला जाता था कभी किसी जमाने में कि साहब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा मनमोहन सिंह सरकार में पत्ता नहीं खड़कता। यहाँ तो अशोक गहलोत को आदेश नहीं दे पा रहे राहुल गांधी या सोनिया गांधी, ये कहकर के आप इस्तीफा दो और सचिन पायलट को आप मुख्यमंत्री बना दो। है ना यार झूठी बात? ये तो गलत लगता है ना। मतलब दो तरह का बयान मीडिया के द्वारा ही, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी का मीडिया जब बहस चलाता है तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर जो बैठे होते हैं पत्रकार, उनको लेकर के आता है जो पुराने मुर्दे उखाड़ते हैं।
वो कल तक जो बात कर रहे थे कोरोना में राजस्थान की सफलता की, आज वो बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की विफलता की। लेकिन अशोक गहलोत संगठन में हैं, तो मैं भी यही बोलूँगा कि कांग्रेस को थोड़ा इस बारे में सीरियस होकर सोचना चाहिए। हालांकि सरकार कहीं नहीं जा रही, राजस्थान की सरकार कहीं नहीं जाएगी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जब दखल हो गया है, तो इस बीच शायद धोबी पाट मोदी और शाह को लगेगा जो अशोक गहलोत ने मार दिया है 109 विधायक लाने के बाद। जब परेड करा दी अशोक गहलोत ने, तो मोदी मीडिया अपनी छाती फाड़ करके चिल्ला रहा था। उसकी बेचैनी देखने लायक थी। दोस्तों, कैसी लगी ये रिपोर्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हाँ, इस बीच में बोल दूं कि हमें डोनेट करने वाले लोग हमारे वार्ड लिंक पर डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक सपना है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक ऐसा चैनल खड़ा करें जहां पे सही खबरें हम आपके सामने ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।